हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। खड़गे के बयान पर घमासान मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। कांग्रेस पर बरसे हैं राजनाथ सिंह। गुजरात की गौरव और अस्मिता का प्रतीक पीएम मोदी है। कांग्रेस अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। ये सिर्फ खड़गे नहीं, कांग्रेस नेतृत्व की सोच है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, संस्था है। गुजरात की जनता जवाब देगी। कहूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान आया है। खड़गे के बयान पर घमासान जारी है। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह बरसे हैं। गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक है पीएम मोदी, ये राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया है। सीहोर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग है और बीजेपी का प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग। एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की योजनाएं और पार्टी नीति को धरातल तक उतारने की कोशिश में है। प्रशिक्षण वर्ग में कई विषयों पर मंथन किया गया है। तो सीहोर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग रखा गया। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग था और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग अब संपन्न हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार की योजनाएं और पार्टी नीति को धरातल तक उतारने की कोशिश में है। प्रशिक्षण वर्ग में कई विषयों पर मंथन किया गया है। तो 2 दिन का ये प्रशिक्षण वर्ग था जिसका समापन आज हो रहा है। कल शुरुआत हुई थी, वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी और समापन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। आज समापन हो रहा है। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग है और उसका समापन आज हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। तो कई सारे विषयों पर मंथन हुआ है इस प्रशिक्षण वर्ग में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया इस पर। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं और पार्टी नीति को धरातल तक उतारने की हमारी कोशिशें हैं। प्रशिक्षण वर्ग में कई विषयों पर मंथन भी हुआ है, ये सीएम द्वारा कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रशिक्षण वर्ग रखा गया था जिसका समापन है, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। आखिर 2 दिन का ये प्रशिक्षण वर्ग कितना खास रहा, किन किन विषयों पर इसमें चर्चा हुई है? देखिए, ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग जो है वो सीहोर में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 11 सत्र जो है वो आयोजित किए गए थे। अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ चर्चा हुई। सबसे मूल विषय जो था कि किस तरीके से जो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, उनका समाज पर किस तरीके से असर पड़ा है और आने वाले चुनाव के साल में, चाहे 2023 की बात करूं या फिर 2024 की बात करूं, इस दौरान किस तरह की रीति नीति लेकर बीजेपी के खासकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में
जाना है, इस सब को लेकर बात हुई। यही कारण है कि न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के तमाम जो संगठन के जो नेता हैं वो लोग भी इसमें शामिल हुए और बीजेपी की जो रीति नीति है उसकी बारीकियों को समझाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब समापन सत्र के बाद निकले तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी की रीति नीति हो और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसके सबक सिखाने के लिए ही, उनको कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं और एक बेहद सफल प्रशिक्षण वर्ग जो है वो उन्होंने कहा है कि ये रहा है और आने वाले समय में ये कार्यकर्ता जब जमीन पर जाएंगे तो इनके पास केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हर योजना की पूरी जानकारी भी होगी। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मंडला से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको मंडला से बता रहे हैं। 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। हॉक फोर्स ने इस कामयाबी को हासिल किया है। तो ये मंडला से बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। मंडला बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई है और 2 दिन पहले नक्सलियों ने इसी इलाकों में पर्चे फेंके थे। नक्सली सप्ताह मनाने का जिक्र इसमें किया गया था। मनोज हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। मनोज, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में डिटेल जुटाई गई और जो नक्सली मूवमेंट है बताया गया है कि करीब 3 नक्सलियों को हिट करने का काम हॉक फोर्स ने किया था। साथ में जिले की पुलिस भी थी और लगातार मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही थी। 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन एक नक्सली को बताया जा रहा है कि गोली लगी है, वो फरार होने में सफल रहा और करीब 20 से ज़्यादा नक्सली के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। जिस दौरान सुबह के वक्त मुठभेड़ हुई थी, आधे घंटे से ज़्यादा की ये पूरी मुठभेड़ थी, लेकिन जो नक्सली थे वो घने जंगल की वजह से वहाँ से निकलने में सफल रहा। हालांकि पुलिस मुख्यालय स्तर पे अब इस पूरे मामले को लेके, मूवमेंट को लेके, एनकाउंटर को लेके अधिकारियों के खास तौर से नक्सल विरोधी अभियान के जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई है। जो मंडला जिला हो, बालाघाट जिला हो या फिर डिंडोरी जिला, ये तमाम जो जिले हैं उनके जो हॉक फोर्स के अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की गई है। तो अब एक आगे की रणनीति बनाई गई है ताकि जो 20 से ज़्यादा नक्सली के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें करीब 3 नक्सलियों को हिट किया गया था, 2 की एनकाउंटर में मौत हुई है, एक भाग निकलने में सफल रहा है। तो ऐसे में करीब 20 से ज़्यादा जो बाकी के नक्सली हैं, जो कि अभी भी जिनका मूवमेंट मंडला के आसपास नज़र आ रहा है, बालाघाट के आसपास नज़र आ रहा है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के आसपास नज़र आ रहा है, तो ऐसे में वहीं पर अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करके लगातार सर्चिंग का काम इस समय किया जा रहा है। और यहाँ भोपाल से, पुलिस मुख्यालय से लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे नज़र बनी हुई है अधिकारियों की। यहाँ से बैठ के लगातार पल पल की अपडेट ली जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो 35 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी, इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसी व्यापारी जो है उसके मुनीम ने ये लुटेरों को खबर की थी और पुलिस ने आरोपी मुनीम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुष्पेंद्र कोहली और अनिल रावत समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पर लूट के 7 लाख रुपए रकम बरामद कर ली गई है। बाइक चोरी का डबरा में लूट करने के लिए ये पहुंचे थे और व्यापारी से लूट में कुल 6 आरोपियों का खुलासा हुआ है। डबरा के बाजार में 35 लाख रुपए की लूट हुई थी। 4 लोग पकड़ लिए गए और व्यापारी सेवक राम से बाइक सवार 3 बदमाशों ने दरअसल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अभी लूटकांड के 2 आरोपी फरार हैं, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैंक से 35 लाख की रकम विड्रॉ करके जा रहे थे अपने दोस्त के साथ। दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों के द्वारा 3 आरोपी उनको मोटरसाइकिल को पीछे से गाड़ी अड़ा करके, टकरा करके, फायर करके दिन दहाड़े 35 लाख की रकम लूटी गई। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक और आरोपी को हमने पकड़ लिया है। 7 लाख रुपए का अभी तक बरामदगी की गई। कुछ आरोपियों को बरामद करना शेष है, जिनसे हमको पूरी रकम बरामद करने की उम्मीद है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानकारी और लेते हैं। सुशील, इस मामले में और क्या अपडेट अब तक? बिल्कुल, देखिए, डबरा में 22 नवंबर को 35 लाख रुपए की लूट हुई थी। कारोबारी सेवक राम के साथ
बाइक से आए 3 बदमाशों ने 35 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सीसीटीवी के आधार पर जो लूट में इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो चोरी की मोटरसाइकिल निकली। इसमें एक जो मोटरसाइकिल चुराने वाला शख्स था वो नारंगी टोपी पहने हुए था और उसी नारंगी टोपी से ही ये 3 बदमाश जो लूट करने के लिए पहुंचे थे। तो नारंगी टोपी ने इस पूरे लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इस लूट में कुल मिलाकर 6 आरोपी सामने आए हैं, जिनमें से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो लूट करने वाले बाइक से आए 3 बदमाश थे, उनमें से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 बदमाश उनमें से फरार है। 3 अन्य बदमाशों को, इस तरह से कुल मिलाकर इस लूट की साजिश को रचने वाले 4 जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में है। इनसे 7 लाख रुपए की नकदी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने इस वारदात को ट्रेस करने के लिए लगभग क्राइम ब्रांच के 150 से ज़्यादा जवानों की टीम लगाई थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित 3 राज्यों में मध्य प्रदेश की पुलिस ने करीब 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र इस लूट को ट्रेस करने के लिए किया। इसके अलावा 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज के 6 दिन के फुटेज पुलिस ने खंगाले। विभिन्न राज्यों में भी फुटेज सीसीटीवी के बरामद करके पुलिस ने खंगाले। उसके बाद इस पूरी लूट का खुलासा हुआ है। जो 2 और आरोपी फरार है वो लगातार सफर कर रहे हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का दावा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुशील। बुरहानपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। वन चौकी से लूटी गई बंदूकें बरामद हुई हैं। 17 बंदूकें लूट ले गए थे अतिक्रमणकारी। जंगल में तालाब के पास से बंदूकें बरामद हुई हैं। बाकड़ी वन चौकी से ये बंदूकें लूटी गई थी। पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान कर ली है। नेपानगर वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुरहानपुर की ये खबर है। वन चौकी से लूटी गई बंदूकें बरामद हो चुकी हैं। बंदूकें और कारतूस वगैरह जो छुपाए हुए थे वहां पर, उनको बरामद कर लिया गया। बरामद करके अभी जब्ती कर ली गई है और नाम भी हमारे कुछ चिन्हित हो गए हैं कि किन किन लोगों ने यह घटनाक्रम किया है। उनके लिए भी पुलिस और पुलिस पार्टियां जो है वो रवाना हुई है और हमारा प्रयास है कि उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। और ज्यादा जानकारी के लिए शारिक हमारे साथ जुड़ गए। शारिक, कई सारी बंदूकें जो है अतिक्रमणकारी ले गए थे, लूट लिए थे, उनकी बरामदगी हो गई है। क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, हम आपको बता दें, नेपानगर वन परिक्षेत्र में जो बाकड़ी चौकी है, यहाँ सोमवार की शाम वन विभाग की एक चौकी है, यहाँ से चौकीदार से हाथापाई करके कुछ अज्ञात लोगों ने यहाँ शस्त्रागार में रखी बंदूकें और 652 कारतूस लूट कर लेके गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने काफी इस घटना को गंभीरता से लिया। हम आपको बता दें, कल कमिश्नर, इंदौर संभाग के कमिश्नर और आईजी भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इस घटना को जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ना और इसे बरामद करने के निर्देश दिए थे। इस पर एसपी राहुल कुमार के निर्देशन में टीमें बनी। उनकी टीमों ने वहां जाके बात की और अपने खबरिये जो नेटवर्क है उनकी सूचना पर आरोपियों ने ये जो बंदूकें जो लूटी थी 17 और 652 ये जो कारतूस है, ये तालाब के पास गाड़ के रखे थे, तो उसे बरामद कर लिया है और पुलिस का दावा है जल्द ही 8 आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। रतलाम से बड़ी खबर की बात करते हैं। अतिक्रमण पर दौड़ा है निगम का बुलडोजर। शहर सराय क्षेत्र में बुलडोजर चला है। नाले पर बना पक्का निर्माण तोड़ा गया है। अवैध दुकानें भी तोड़ी गई हैं। अवैध निर्माण पर लोगों ने खुद हथौड़ा चलाया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा के कोडे कुर्सी में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने के साथ ही चुनाव लड़ रहे आदिवासी समाज पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाज के काम करने के लिए समाज का संगठन बना है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़े। न्यूज 18 से सीएम भूपेश बघेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का प्रचार प्रसार करने आए थे। स्टार प्रचारक भी है। इसके पहले कोड़े कुर्सा गए थे, जहाँ पर पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं गया है, अजीत जोगी के बाद में उनसे बात करते हैं। सर, वहाँ के लोग बता रहे थे, हम वहाँ पर गए थे, उनका कहना था कि कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं पहुंचा। आप पहुंचे, बहुत सारी उम्मीद लगाए हुए थे। उपचुनाव के जरिए लोग पहुंचते भी हैं। देखिए, जहाँ तक के पहुंचने की बात है, ये बात सही है।
और लोग बड़ी संख्या में आए भी थे और सब लोगों ने मन बना लिया है। अब चूंकि आचार संहिता लगा इसलिए हम कोई घोषणा कर नहीं सकते, लेकिन पूरा विश्वास लोगों को यही है कि कांग्रेस की सरकार ही पूरा करेगी उनकी मांगे। सर आदिवासी समाज क्या चैलेंज लगता है सर? कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है और समाज का काम समाज के उन्नति विकास के लिए है, राजनीतिक चुनाव लड़ने का नहीं है। और यदि राजनीतिक चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल बनाने चाहिए। कसम खिलवा रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? गलत है ये। सर जो ब्रह्मानंद नेताम है, उन्होंने जो मोदी जी की प्रधानमंत्री की फोटो होगी उसको लेकर आपने ट्वीट किया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? तो एक बलात्कारी के साथ उनका फोटो लगा कर रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग। कह रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे तो हेमंत सोरेन का साथ ले रहे और झारखंड की पुलिस भिजवा दी। केस तो रघुवर दास के समय हुआ था, मई 2019 में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का केस है। सर जिले की मांग यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वो जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे उपचुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए और उन्होंने कहा कि जो सर्व आदिवासी समाज ने जो कसम के जो चुनाव पर प्रचार व्यक्ति खड़ा कर रहे हैं, उनका कहना है प्रत्याशी खड़ा करना है, समाज का काम ये नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि ये उपचुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता नांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। मुरैना में बिजली विभाग के